वर्ग 8 की प्रश्नावली 2.1 में क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्न समीकरणों को हल कीजिए और अपने उत्तर की जांच कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 है 3x बराबर 2x प्लस 18। गौर करते हैं जरा। x एक साइड में ले आएंगे। बनाने का यही तरीका है कि जिसका वैल्यू निकालना है उसको एक जगह ले आते हैं। तो 3x यहाँ जो है 2x है, इसके आगे जो है कोई चिन्ह नहीं है। तो एक बात ध्यान रखेंगे, कोई भी संख्या हो उसमें कुछ चीज़ें हाइड रहती हैं, छिपी रहती हैं। पहला नंबर के अगर कुछ दिया नहीं है तो यहाँ समझिए कि प्लस की चिन्ह ऑलरेडी है। दूसरी बात, इस पे पावर 1 ऑलरेडी है। तीसरी बात, आगे दशमलव है। चौथी बात, इसके नीचे 1 है, ये कंफर्म है। इतनी चीज़ें जो है छिपी रहती हैं। उस हिसाब से 2x का मतलब कि प्लस छिपी हुई है। जब प्लस छिपा हुआ है तो इधर आके माइनस हो जाएगा, क्योंकि रूल कहता है कि यदि माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा बराबर की साइड में। यदि गुणा है तो भागा हो जाएगा, यदि भागा है तो गुणा हो जाएगा, यदि स्क्वायर है तो अंडर रूट हो जाएगा, यदि अंडर रूट है तो स्क्वायर हो जाएगा। यही रूल है इसका, बराबर की इस साइड से इस साइड जाने का। तो प्लस है तो इधर माइनस हो जाएगा 2x बराबर आगे जो है 18 है। 3x में से 2x घटाएंगे तो 1x बचेगा बराबर 18। ये हो गया x बराबर 18। अब कह रहा है कि जांच भी कीजिए, तो जांच करते हैं हम लोग। जांच, 3x बराबर 2x प्लस 18। x के जगह पर 18 रखेंगे। 3 गुणे 18 बराबर 2 गुणे 18 प्लस 18। 18 3 54 बराबर 18 दूनी के 36 प्लस 18 54 बराबर 36 और 18 54। सिद्ध हो गया कि सही है, जांच हो गई। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है 5t माइनस 3। 5t माइनस 3 बराबर 3t माइनस 5। 3t माइनस 5। अब जरा देखते हैं, वही t का मान निकालना है तो t पहले इधर रख देते हैं। 5t 3t का माइनस में कर देंगे 3t बराबर माइनस 5 ऑलरेडी पहले से है, तो माइनस 3 को इधर ले जाएंगे तो प्लस 3 हो जाएगा। इस हिसाब से 5 में से 3 घटा 2t, 2t हो गया, ये माइनस 2 हो जाएगा। 5 में से 3 घटा, इसलिए t बराबर माइनस 2 बटे में 2, अतः t बराबर माइनस 1। अब हम लोग जांच करेंगे, इसकी भी जांच कर ली जाए कि आ रहा है कि नहीं आ रहा है। t का मान माइनस 1 है, तो जांच, जांच में है 5t माइनस 3। 5t माइनस 3 बराबर 3t माइनस 5। 3t माइनस 5, t के जगह पर माइनस 1 रखेंगे। 5 गुणे
-1 -3 बराबर 3 गुणे -1 -5। तो 5 से और -1 से गुणा करेंगे तो -5 होगा, -3 बराबर इसमें भी गुणा करेंगे तो -3 होगा, -5 दोनों जोड़ देंगे -8 बराबर -8। दोनों बराबर हो गया तो ये सिद्ध हो गया, जांच हो गई। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 5x + 9 5x + 9 बराबर 5 + 3x 5 + 3x। इसको भी देखते हैं, ध्यान रखेंगे फिर अगेन कि जिसका मान निकालना है उसको एक साइड में कर देते हैं। तो 5x और इधर है 3x, प्लस में है तो इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा 3x बराबर 5 ऑलरेडी पहले ही से है, प्लस 9 है तो इधर आएगा तो -9 हो जाएगा। इसमें घटाएंगे 5 में से 3 2x और 5 में से 9 घटाएंगे तो -4, इसलिए x बराबर -4/2। अतः 2 दूनी के 4 यानी -2। अब जरा जांच करते हैं। जांच x बराबर -2 निकल गया तो इसको जांच करते हैं। जांच करने में देखेंगे कि 5x + 9 बराबर 5 + 3x। 5 गुणे -2 + 9 5 + 3 गुणे -2 5 गुणे -2 के मतलब -10 + 9 बराबर 5 प्लस माइनस हो जाएगा 3 दूनी के 6, 10 में से 9 घटा -1 और 5 में से 6 घटा -1, प्रूव्ड, सिद्ध हो गया कि ठीक है, सही है, सत्य है। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 4z + 3 4z + 3 बराबर 6 + 2z 6 + 2z। z एक जगह ले आएंगे बनाने के लिए। 4z - 2z बराबर 6 ऑलरेडी पहले से है, 3 जो है प्लस में तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा -3। 4 में से 2 घटा 2z और 6 में से 3 घटा 3, z बराबर 3। ध्यान रखेंगे 2z के मतलब है 2 गुणे z, तो गुणे z तो उधर जाएगा तो गुणा जो है भागा हो जाएगा अर्थात बट्टे में 2। अब जांच कर लेते हैं इसकी भी, क्योंकि क्वेश्चन बोला है कि जांच भी कीजिए। तो 4z + 3 बराबर 6 + 2z बराबर का मतलब हुआ कि जांच करने के बाद दोनों बराबर आना चाहिए। अगर बराबर है तो समझिए कि सही है, z का मान या किसी का मान निकाले हैं तो सही निकाले हैं। तो 4 गुणे 3/2 + 3 बराबर 6 + 2 गुणे 3/2, कट जाएगा 2 दूनी के 4, ये भी कट जाएगा 2 2, ये हो गया 2 गुणे 3 2 गुणे 3 + 3 बराबर 6 प्लस सिर्फ 3 बच गया, 2 तिहाई 6 + 3
और यहाँ भी है 6 + 3 यानी कि 9 बराबर 9, ये भी सिद्ध हो गया। इसका मतलब ये भी सही है। तो हम पहले मान निकालेंगे, मान निकालने के बाद उसका देखेंगे कि जांच करके कि सही आ रहा है कि नहीं। अगर सही आ रहा है तो उसका वैल्यू सही बनाए। क्वेश्चन नंबर 5, दो एक्स माइनस 1 बराबर 14 माइनस एक्स। तो ले आते हैं x एक जगह पर। 2x माइनस एक्स है तो प्लस एक्स, 14 माइनस 1 है तो प्लस 1, 3x, 2x 3x, 14 1 15, x बराबर 15/3। पहले बता चुके हैं कि यदि दोनों एक साथ है तो जाहिर सी बात है कि गुणा में है, तो गुणा में है तो भागा में हो जाएगा, बट्टा में हो जाएगा। 3 5 15। अब जांच कर लेते हैं इसकी भी। जांच करने में ही देखेंगे कि आखिर क्या लिखा हुआ है। तो 2x - 1 बराबर 14 माइनस एक्स, 2 × 5 -1 बराबर 14 माइनस 5, 2 5 10 माइनस 1 बराबर 14 माइनस 5, 9 हो गया और ये भी 9 हो गया, यानी बराबर आ गया। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 लिखा है 8x + 4, 8x + 4 बराबर 3 कोष्ठ में x - 1 + 7। अब थोड़ी सी गौर करते हैं। 8x क्लियर है, +4, उधर कुछ उलझन है, उलझन को दूर कर लेते हैं। इसको 3 से x में गुणा करेंगे 3x, माइनस 3 से 1 में गुणा करेंगे 3 + 7, 3x को इधर ले आएंगे, 8x माइनस 3x बराबर 7 में से 3 घटा 4 और +4 है, इधर आएगा तो -4, 8 में से 3 घटा तो 5x बराबर 4 में से 4 0, x बराबर 0/5 बराबर 0, x का मान 0 आ गया। अब ज़रा जांच करके देखते हैं। जांच 8x + 4, 8x + 4 बराबर 3 कोष्ठ में x - 1 + 7। तो अब गौर करते हैं। 8 × 0 + 4 बराबर 3, 0 - 1 + 7। 8 0 में गुणा करेंगे 0 होगा, बचेगा 4 बराबर 3 × -1 बचेगा +7। अब ये होगा 4 बराबर -3 + 7, अर्थात 4 इधर हो गया और यहाँ भी 4 हो गया, बराबर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, x बराबर 4/5 कोष्ठ में x + 10। ऐसा करते हैं कि बट्टा है तो इधर आके गुणा में हो जाएगा, भागा में है तो यहाँ आके गुणा में होगा, यानी कि 5x बराबर 4 से इन दोनों में गुणा करेंगे,
4x प्लस 4 दहाइयाँ 40। फिर अब देखते हैं 5x माइनस 4x, 4x को ले आए तो बराबर 40। इसको जब घटाते हैं तो सिर्फ x बच जाएगा, x बराबर 40। अब ज़रा जांच कर लेते हैं। जांच करने में x बराबर 4/5 कोष्ठ में x प्लस 10, x का मान 40 यहाँ लिख देते हैं। ये होगा 4/5 कोष्ठ में 40 प्लस 10, 4/5 गुणे 40 प्लस 10 बराबर 50, 5 दहाइयाँ 50, तो 4 गुणे 10 यानी कि 40। यहाँ भी 40 है और ये भी 40 आ गया। इसका मतलब प्रूफ हो गया, सिद्ध हो गया कि सही है, जांच हो गई। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है 2x/3 प्लस 1 बराबर 7x/15 प्लस 3। चलिए देखते हैं उसी तरीके से। x वाला एक जगह लिख लेते हैं। 2x/3 माइनस 7x/15 बराबर 3 माइनस 1 माइनस में हो जाएगा, उधर जाएगा तो ये बटा पर के जोड़ घटाव निकाल लेते हैं। 15 और 3 का लघुत्तम 15 होगा। 3 से 15 में भागा देंगे, 3 5 15 और 5 से 2 में गुणा करेंगे, 5 दूनी के 10 x माइनस 15 से 15 में एक बार में 7 में गुणा करेंगे 1 से तो 7x हो जाएगा बराबर 3 में से 2 1 घटा 2, 10 में से 7 घटा 3x, 2 यहाँ है भागा में है तो इधर आके गुणा में हो जाएगा। x बराबर 30/3 बराबर 10, x का मान 10 हो गया। अब जांच करके देख लेते हैं। 2x/3 प्लस 1 7x/15 प्लस 3। 2x के मतलब 2 गुणे 10/3 प्लस 1, ये हो जाएगा 7 गुणे 10/15 प्लस 3। 10 दूनी के 20/3 प्लस 1 बराबर 7 दहाइयाँ 70/15 प्लस 3। अब इसको देखते हैं। बटा पर के जोड़ निकाल देते हैं। 3 20 प्लस 3 बराबर 15 70 प्लस 15 3 45, ये हो जाएगा 20 और 3 23/3 बराबर 5 7 और 4 7 3 10 1 11/15, 5 से 5 3 15, 5 दूनी के 10 और 5 3 15 यानी कि 23/3 बराबर 23/3 सिद्ध हो गया। ये भी सिद्ध हो गया, इसका मतलब कि ये भी मान सही है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं।
2y प्लस 5/3, 2y प्लस 5/3 बराबर 26/3 माइनस वाई, 26/3 माइनस वाई। तो वाई एक जगह पर ले आएंगे। 2y माइनस वाई है तो प्लस वाई हो जाएगा। 26/3 है और 5/3 है तो इधर आएगा तो -5/3 हो जाएगा। पहले इसको देखते हैं। 2y प्लस वाई बराबर 3y, ये हो जाएगा बट्टा पर के घटाव 3, दोनों तीन है तो कोई दिक्कत नहीं, सेम उतार देंगे। 26 माइनस 5, y बराबर 26 में से 5 घटा 21 बट्टे में 3 ऑलरेडी पहले से है और इस 3 को भी ला देते हैं तो हो जाता है 3 7 21 अर्थात 7/3। y का मान 7/3 जांच करके देख लेते हैं। जांच करके देखते हैं। 2y प्लस 5/3 बराबर 26/3 माइनस वाई। तो 2 गुणे वाई का मान हो गया 7/3 प्लस 5/3 बराबर 26/3 माइनस 7/3। ये हो जाएगा 7 दूनी के 14/3 प्लस 5/3 बराबर 26/3 माइनस 7/3। लघुत्तम निकाल के बनाते हैं। 3 का 3 हो गया और ये हो गया 14। तो नीचे 3 है इसलिए सेम उतार देते हैं। 14 प्लस 5 सेम इसके जैसा भी वही बनाएंगे, 3 हो जाएगा और ऊपर भी सेम 26 माइनस 7। इसको देखेंगे तो 14 5 19/3 और ये हो जाएगा 26 में से 7 घटा 19/3 बराबर आ गया तो प्रूव्ड, सिद्ध हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। बराबर आ गया तो टोटल सिद्ध हो गया कि ये क्वेश्चन सही बना है। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। 10 में है 3m बराबर 5m माइनस 8/5, 5m माइनस 8/5। अब इसको बनाते हैं। m x जगह ले आते हैं तो हो जाएगा 3m माइनस 5m बराबर माइनस 8/5। 3m में से 5m घटाएंगे तो 2m बचेगा, वो भी माइनस में। 2m माइनस 8/5 तो m बराबर -8, 2 नीचे आ जाएगा बटे में 2 गुणे 5 तो कट जाएगा 2 चौके 8 यानी कि 4/5। इसका m बराबर 4/5। जांच करते हैं। जांच करने से एक फ़ायदा होता है कि समझ में आ जाती है कि क्वेश्चन हम सही बनाए हैं या गलत बनाए हैं। दूसरी बात, अगर गलत बनाए होंगे तो वो बराबर नहीं आएगा। और तीसरी बात कि हमारा ये क्वेश्चन जो है बुक के क्वेश्चन वो कह रहा है कि जांच कीजिए, इसलिए इस हिसाब से हमें जांच करना अनिवार्य हो जाता है। तो जांच करते हैं। 3m बराबर 5m माइनस 8/5। 3m का मतलब 4/5 बराबर
5m का मतलब 4/5 -8/5, तो ये कट नहीं सकता, 12/5 होगा। और ये 5 कट जाएगा, होगा क्या 4 - 8/5, तो लघुत्तम निकाल देते हैं 5। तो 5 निकालेंगे, नीचे कुछ नहीं है, तो 5 चौके 20, 20 - 8, 12/5, और ये भी 12/5, अर्थात ये क्वेश्चन प्रूव्ड हो गया। तो ये देखिए, यहाँ तक हम लोग निकाले कि m बराबर 4/5 हुआ, और यहाँ जांच कर लिए तो दोनों बराबर आ गया। तो इस हिसाब से ये क्वेश्चन दुरुस्त है, इसका मान हम लोग सही निकाले हैं। प्रश्नावली 2.2 क्लास 8 का ही क्वेश्चन है। इसमें दिया है कि निम्न रैखिक समीकरणों को हल कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1, x/2 -1/5 बराबर x/3 प्लस 1/4। जैसा कि प्रश्नावली 2.1 में हम बताए कि जिस चीज़ को निकालना है हम लोगों को, वो एक साइड में कर देते हैं। x का मान निकालना है, तो x/2 उस साइड में है, x/3 प्लस में है, तो इधर माइनस भी कर देते हैं। x/3 बराबर के बराबर दे देंगे, 1/4 ऑलरेडी पहले से है। अब इधर देखते हैं -1/5, तो इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस 1/5। अब हल करते हैं। 2 और 3 का लघुत्तम 6, 2 से 6 में भागा देंगे 3 बार जाएगा, और 3 से x में गुणा करेंगे तो 3x होगा। माइनस के चिन्ह दे देते हैं। 3 से भागा देंगे 6 में तो 3 दूनी के 6, फिर 2 से x में गुणा करेंगे 2x हो जाएगा, बराबर। इसको भी देखते हैं। 4 और 5 भिन्न भिन्न है। 4 और 5 का लघुत्तम 4×5 = 20 होगा। अब उसी तरह बनाएंगे जिस तरह इसको बनाए हैं। 4 में 20 से भागा, 4 से 20 में भागा देंगे तो 4×5 = 20, यानी कि 5, क्योंकि 5 से और 1 में गुणा करेंगे तो 5 ही आएगा। प्लस का चिन्ह दे दिए। 5 से 20 में भागा देंगे तो 5 चौके 20, 4 बार में, और 4 से 1 में गुणा करेंगे तो 4 होगा। इधर जरा देखते हैं। 3x में से 2x घटाएंगे तो सिंगल x बचेगा, बटे में 6 बराबर 5 और 4 9, बटे में 20। नीचे डिवाइड में है, भागा में है, उधर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा। x बराबर 9 × 6 बटे में 20। कटने लायक है तो कटा दिया जाएगा। 2 तिहाई 6 और 2 दहाइयाँ 20, अर्थात 9 27 बटे में 10। इसका मान निकल गया। x का मान 9 27 बटे में 10। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 का देखते हैं। n/2 माइनस 3n/4 प्लस 5n/6
बराबर 21। इसको हल करते हैं। दो चार छः का लघुत्तम निकालेंगे। 2 और 4 और 6 का लघुत्तम निकालेंगे तो कितना होगा इसको देखना होगा। तो यही निकाल लेते हैं थोड़ी देर के लिए। 2 4 6, 2 से 2 एकम 2, 2 दूनी के 4, 2 तीन 6। ये भिन्न भिन्न है तो 3 दूनी के 6, 6 दूनी के 12, यानी कि 12 आएगा। इसका 12 आएगा। तो लघुत्तम निकाल लिए 12। 2 से 12 में भागा देंगे, 2 छक्का 12। 6 से n में गुणा करेंगे 6n होगा। माइनस का चिन्ह दे देते हैं। 4 से 12 में भागा देंगे तो 4 तिहाई 12। 3 से 3 में गुणा करेंगे तो तितरी के 9 n, प्लस का चिन्ह दे देते हैं। 6 से 12 में भागा देंगे तो 6 दूनी के 12 और 2 से 5 में गुणा करेंगे तो 5 दूनी के 10 n बराबर 21। अब गौर करते हैं। 10 भी प्लस में और 6 भी प्लस में, यानी कि 6 और 10 16। 16n 9 माइनस में है। 12 भागा में है तो उधर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा, यानी 21 गुणे 12। इसको घटाने के बाद देखते हैं हम कि 16 में से 9 घटाएंगे तो 9 6 15 यानी 7 7n बराबर 21 गुणे 12। इसलिए n बराबर 21 गुणे 12 बटे में 7 को नीचे ले जाएंगे तो 7 तिरी के 21, यानी 3 हो गया 12 हो गया, 12 तिहाई 36, अर्थात n बराबर 36 आंसर। अब क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, x प्लस 7 माइनस 8x बटे में 3 माइनस 8x बटे में 3 बराबर 17 बटे 6 माइनस 5x बटे में 2 माइनस 5x बटे में 2। क्वेश्चन हो गया। अब बनाना शुरू करते हैं हम लोग। तो बनाने की प्रक्रिया ये है कि x एक साइड में ले आएंगे। तो देखते हैं, x माइनस 8x बटे में 3 माइनस है तो प्लस 5x बटे में 2 बराबर 17 बटे में 6। ऑलरेडी पहले से इस साइड में है। संख्या है वो है प्लस 7 है तो इधर आएगा तो माइनस 7 लिख देंगे। अब लघुत्तम लेते हैं। 3 और 2 के लघुत्तम 6। 1 6 बार में 6 से गुणा करेंगे 6x माइनस 3 दूनी के 6 2 8 16x प्लस 2 तिहाई 6 3 5 15 बराबर इसका भी 6 होगा। अब 6 6 एक बार में हो गया, यानी कि 17 हो जाएगा माइनस 7 छक्का 42।
अगर देखा जाए तो नीचे 6 है, उधर भी 6 है, तिरछा तिरछी अगर गुणा करेंगे तो इसमें से आ जाएगा, या फिर हम लोग ये देखेंगे कि गुणा करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा। अगर इसको ले जाते हैं गुणे में 6 तो ऊपर 6 नीचे 6 यानी कि कट जाएगा, तो उस हिसाब से यहाँ काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। उसको भी इधर ले आएंगे, गुणे 6 देंगे तो 6 6 कट जाएगा किनारे से। इसको भी अगर इधर ले जाते हैं तो भी ऊपर नीचे होगा, कट जाएगा। अब क्लियर हो गया, 6 6 कट गया। अब देखते हैं 15 और 6 प्लस में है तो 15 6 21, 21x माइनस 16x बराबर 17 माइनस 42। 21 में से 6 घटाने पर 6 5 11 यानी कि 5x बराबर, इसको घटाएंगे 42 में से 17, चूँकि माइनस में आंसर आएगा, माइनस में लिखेंगे इसको, तो 7 5 12, 12 में से 7 घटा 5, अब 3 में से 1 घटा 2 यानी कि 25, वो भी माइनस में, इसलिए x बराबर -25 बटे में 5, तो 5 5 25 -5 आंसर हो गया इसका। इसका मान निकाले तो आंसर इतना बचा। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, लेकिन 4। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, x माइनस 5 बटे में 3, x माइनस 5 बटे में 3 बराबर x माइनस 3 बटे में 5 बराबर x माइनस 3 बटे में 5। गौर करते हैं, इसको क्या करेंगे कि तिरछा तिरछे गुणा करेंगे, जिसको तिर्यक गुणा कहते हैं, क्रॉस बाय मल्टीप्लाई या कैंची मार गुणा भी कहते हैं। तो तिरछा तिरछी गुणा करेंगे, अर्थात 5 से गुणा करेंगे, 5 से गुणा करेंगे x माइनस 5 में बराबर 3 से गुणा करेंगे x माइनस 3 में। 5 से जब गुणा करते हैं तो 5x माइनस 5 5 25 बराबर 3 से गुणा करेंगे तो 3x माइनस 3 के 9। x साइड में रखते हैं, 5x माइनस 3x बराबर -9, माइनस से तो इधर प्लस हो जाएगा, प्लस 25। 5 में से 3 घटा 2x बराबर 25 में से 9 घटा 16, इसलिए x बराबर 16 बटे में 2 बराबर 8 आंसर। इसका आंसर 8 आ गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है 3t माइनस 2 बटे में 4 माइनस 2t प्लस 3 माइनस 2t प्लस 3 माइनस 2t प्लस 3 बटे में 3 बराबर 2 बटे में 3 माइनस t, 2 बटे में 3 माइनस t। चलिए क्वेश्चन ठीक हो गया। अब थोड़ा सा देख लेते हैं, जो जहाँ है वहीं से बनाएंगे क्योंकि मिक्सचर है।
इसलिए थोड़ी सी अलग ढंग से बनाने की ज़रूरत पड़ेगी। अगर हम देखते हैं कि टी वाली सिस्टम लाते हैं तो उसमें संख्या भी है। तो चलिए लघुत्तम लेते हैं इन दोनों का। 4 तिहाई 12, 4 से देखेंगे तो 3 बार में कटे पीस होगा, तो 3 से इसमें करेंगे तो तितरी के 9 टी, माइनस 3 दूनी के 6, फिर माइनस का चिन्ह दे देते हैं। इससे ले जाएंगे तो 4 में 4 दूनी के 8 टी, माइनस 4 तिहाई 12। यहाँ भी वही काम करेंगे, लघुत्तम निकालेंगे, यानी 3 का 3 ही निकल जाएगा और ये ऊपर 2 का 2 ये रह जाएगा, लेकिन यहाँ जो है 3 टी हो जाएगा, क्योंकि लघुत्तम के हिसाब से 3 टी ले लिया जाएगा। अब देखिए, अगर समझ में आएगी तो पिछली बार या पिछले क्वेश्चन में बताए थे कि कट सकता है बराबर की साइड, इस साइड वाला अगर नीचे हो तो, क्योंकि इसको ऊपर ले जाएंगे गुणा करके 12, तो 3 चौके 12 हो सकता है। इस हिसाब से इसको 4 बार में काट देते हैं। अब गौर करते हैं, 9 टी प्लस में है, 8 टी माइनस में है, तो घट जाएगा तो एगो टी बच जाएगा, 1 टी बच गया। उसके बाद -6 -12, 6 12 12 6 18, -18 बट्टे में 4 अवेलेबल है। या अगर आप समझ सकते हैं तो इसको यहीं एक काम और कर देते हैं कि 4 को सीधे तिर्यक गुणा कर लेते हैं, बराबर 4 2 -3 टी। तो टी के जगह पर टी लिख देते हैं, -18 लिखते हैं, बराबर 4 दूनी के 8, -4 तिहाई 12 टी। टी एक जगह ले आते हैं तो टी प्लस 12 टी बराबर 8 प्लस 18, तो 12 1 13 टी बराबर 18 8 26, 18 8 26। इसलिए टी बराबर 26 बटे में 13 बराबर 2। टी का मान 2 आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है m माइनस -1 बटे में 2 बराबर 1 माइनस m-2 बटे में 3, m-2 बटे में 3। चलिए इसको प्रक्रिया करते हैं। तो पहले लघुत्तम निकालते हैं, एलसीएम। तो ये हो जाएगा 2 होगा, तो इसके नीचे कुछ भी नहीं, तो 1 लेंगे तो 2 एकम 2, और 2 m से गुणा करेंगे 2m होगा, माइनस 2 एक बार में जाएगा तो सेम जैसा है वैसे ही रह जाएगा, माइनस माइनस प्लस, इसलिए कि कोष्ठ में था, प्लस 2 एकम 2, 2 एकम 2 तो 1 एकम 1। वही काम यहाँ करते हैं, 3, तो 3 होगा माइनस m प्लस 2, तिर्यक गुणा कर लेते हैं। तिर्यक जब गुणा करेंगे तो क्या होगा, इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का तो देखते हैं, 3 दूनी के 6m माइनस 3 एकम 3m प्लस 3 एकम 3 बराबर 2 से उधर करेंगे तो 3 दूनी के 6
माइनस 2m प्लस 2 दूनी के 4। संख्या एक साइड में रखते हैं। 6m माइनस 3m, इसको भी ले आते हैं, प्लस 2m बराबर 6 प्लस 4, और ये प्लस 3 है तो इधर आएगा माइनस 3 हो जाएगा। तो 6 2 8, 8m माइनस 3m बराबर 6 4 10 माइनस 3। 8 में से घटाएंगे 3 तो 5 हो जाएगा, 5m, ये घटाएंगे तो 7, इसलिए m बराबर 7/5। 7/5 क्वेश्चन नंबर 6 तक हो गया। आगे जो है, निम्न समीकरणों को सरल रूप में बदलते हुए हल कीजिए। तो आगे चलते हैं दूसरे अगला क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न समीकरणों को सरल रूप में बदलते हुए हल करें। तो पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं। 3t माइनस 3 बराबर 5 2t प्लस 1। सरल रूप में पहले लिख लेते हैं, उसके बाद हल करते हैं। तो सरल रूप में मतलब गुणा कर देते हैं। 3t माइनस 3 के 9 बराबर 5 दूनी के 10t प्लस 5 एकम 5। टी एक जगह ले आते हैं। 3t माइनस 10t बराबर 5 प्लस 9, तो घटाएंगे तो 10 में से 3 घटा माइनस 7t बराबर 9 5 14, इसलिए t बराबर 14 में माइनस 7, 7 दूनी के 14 यानी कि माइनस 2। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि 15 कोष्ठ में y माइनस 4 कोष्ठ बंद माइनस 2 कोष्ठ y माइनस 9 प्लस 5 कोष्ठ में y प्लस 6 बराबर 0। तो पहले सरलतम में लिख देते हैं, सरल कर लेते हैं। 15 से 15y माइनस 15 चौके 60, आगे माइनस 2y माइनस और 9 में प्लस 9 दूनी के 18 प्लस 5y प्लस 5 छक्का 30 बराबर 0। अब y एक जगह रख देते हैं। 15y माइनस 2y प्लस 5y, एक के साइड में बराबर की इसी साइड में है, इसलिए चिन्ह नहीं चेंज होगा। 1 2 3y तुर कर दिए, बराबर दे देते हैं और संख्याओं को उधर ले जाते हैं। तो माइनस 60 है तो प्लस 60, प्लस 18 है तो माइनस 18, फिर उसके बाद प्लस 30 है तो माइनस 30। आगे देखते हैं। 15 और 5 जोड़ है तो 15 5 20y माइनस 2y,
बराबर 60 के 60 रख देते हैं और ये माइनस माइनस एक जगह करते हैं तो 30 एक 40 48, 20 में से घटाएंगे तो होगा 18y और ये करेंगे 60 में से तो 8 2 हो जाएगा और 5 में से 1 12 हो जाएगा। तो y बराबर 12 बटे में 18, तो 6 दूनी के 12 6 तिरी के 18, यानी कि 2 बटे में 3, y बराबर माना गया 2 बटे 3। क्वेश्चन नंबर 8 का। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं 9। क्वेश्चन नंबर 9। तीन कोष्ठ में 5z माइनस 7, 5z माइनस 7, फिर उसके बाद -2 कोष्ठ में 9z माइनस 11, 9z माइनस 11 बराबर 4 कोष्ठ में 8z माइनस 13, 8z माइनस 13 कोष्ठ बंद -17। चलिए इसको बनाते हैं, कैसे बनेगा। पहले सरलतम रूप में करने की कोशिश करेंगे। तो सरलतम रूप में 3 5 15z माइनस 7 के 21, इसमें गुणा करेंगे तो 9 दूनी के 18z माइनस माइनस प्लस 11 दूनी के 22 बराबर 8 चौक के 32z माइनस 13 चौक के 52, 13 चौक के 52 माइनस 17। अब जेड एक जगह ले आते हैं तो 15z माइनस 18z, उधर है 32 तो माइनस 32z। संख्या एक तरफ, -52 माइनस 17 हो जाएगा 6 और 9, 6 9। इन लोगों में से 21 है और 22 है, घट जाएगा तो 1 होगा प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा -1। या एक लाइन बढ़ा देते हैं, पहले यहीं लिख के ले देते हैं। तो क्या है -21 तो +21 और ये -22, 15z इसको दोनों को जोड़ देंगे तो 8 2 10 माइनस में रहेगा 10, 3 1 4 1 5, 50z बराबर, इन दोनों को जोड़ देते हैं तो 9 2 11, 2 6 8, 8 1 9 माइनस +21। इसको घटाएंगे तो हो जाएगा 50 में से इसको घटाएंगे तो 5 हो जाएगा, 4 में से 3 हो जाएगा, वो भी माइनस में 35z बराबर, इसको घटाएंगे 0 होगा 70 -70, इसलिए z बराबर -70 बटे में -35 बराबर 2 आंसर। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन दिया है 0.25, 0.25 कोष्ठ में 4f -3 कोष्ठ बंद बराबर
0.05 कोष्ठ में 10f माइनस 9, 10f माइनस 9। अब देखिए इसको कैसे बनाते हैं हम लोग। 25 चौके 100 यानी कि 100, 25 चौके 100, 100f, लेकिन 2 अंक के बाद दशमलव दे दिए। माइनस 25 तिया 75 बराबर 5 से 10 में करेंगे, 5 दहिया 50, 5 दहिया 50, 2 अंक के बाद दशमलव f माइनस 5 नवा 45, 5 नवा 45, एफ एक जगह ले आते हैं। हालांकि ये लिखा है 1f, यह स्पष्ट रूप से यही लिखा है 1f, 1.00 ही माने 1f है, तो खाली एगो f ऐसे कर देते हैं। f माइनस 0.5f बराबर 45 75 जोड़ देंगे, माइनस 0.45 प्लस 0.75। अब इसको घटाएंगे तो आएगा 0.5f, क्योंकि आधा है और एक है, एक में से आधा घटेगा आधा बचेगा, बराबर इसको घटाते हैं 75 में से तो 0.07 में से 30, इसलिए f बराबर 0.30 बटे में 0.5 अर्थात 5 छक्का 30, 0.6 आंसर। तो ये चैप्टर समाप्त होता है। इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन हैं टोटल बन गए, ये चैप्टर समाप्त हुआ। अब चैप्टर नंबर 3 चलेगा।